देखें, महागठबंधन की बात अगर हम करें तो इनका पेंच पिछले सप्ताह तक फंसा हुआ था। बहुत सारी सीटों पर आरजेडी भी अपनी कैंडिडेट्स को उतार रही थी, कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट्स को उतार रहा था। अगर हम बात करें सीपीआईएम, वो भी अपने कैंडिडेट्स उतार रहा था, जहां एक दूसरे के आमने सामने थे। महागठबंधन के ही कैंडिडेट्स एक दूसरे के आमने सामने थे। पर जब से अशोक गहलोत पटना आए, उन्हें भेजा गया कांग्रेस की तरफ से इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए। अशोक गहलोत पटना में थे पिछले सप्ताह और फाइनली इवन बार बार पप्पू यादव भी यह कहते दिखे कि कांग्रेस को हारने वाली सीटें दे दी जाती है और कांग्रेस भले अपने गठबंधन धर्म का पालन करती है, पर उसके साथ न्याय नहीं होता है, उन्हें हारने वाली सीटें दी जाती है। इस कारण से पिछले बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। इस बार लेकिन जो 70 में से 61 सीटें मिली हैं, उसमें एक कांग्रेस की जीत हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने मन मुताबिक, बहुत हद तक अपने मन मुताबिक सीटें ली है। ये एक कांग्रेस की जीत भी कह सकते हैं हम। भले उन्हें इस बात पर आरजेडी की बात माननी पड़ी कि सीएम फेस की घोषणा चुनाव में जाने से पहले कर दी जाए, जो कि हुआ फाइनली। लेकिन इस बार जो सीटें कांग्रेस लड़ रही है वो क्वालिटी सीट्स लड़ रही है। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और मात्र 19 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। इसी पर आरजेडी का कहना था कि जब आप सीट जीत नहीं पाते हो तो उतनी सीट लेते क्यों हो। वहीं कांग्रेस की तरफ से यह दलील थी कि आपने हमें जीतने वाली सीटें नहीं दी है, इस कारण से नहीं दी थी 2020 के चुनाव में, इसलिए हम हार गए। तो फाइनली 61 सीटों पर बात बनी और कृष्णा येलावरू इस मैटर को सुलझा नहीं पा रहे थे, तो फाइनली अशोक गहलोत आए और इस मैटर को सॉर्ट आउट किया गया।